सुन लो भाइयों, मैं बता रहा हूँ आपको, अपना वोट बिल्कुल मत खराब करना, क्योंकि आप समझ लीजिएगा इनके अंदर बिल्कुल किसी भी तरीके की क्षमता नहीं है। ये पहले आप वोट आपका ले लेंगे, फिर प्रधानमंत्री भी नहीं बनने देंगे। फिर क्या होगा पता है? 1 महीने का प्रधानमंत्री तुम बन जाओ, करो भ्रष्टाचार। दूसरे महीने का ममता बनर्जी तुम बन जाओ, अरविंद केजरीवाल जी बन जाओ 3 महीने के लिए, राहुल गांधी जी बन जाओ 5 महीने के लिए। भाई साहब ये होगा। आज समझिएगा कर्नाटक में हो रहा है दंगा कि भैया एक काम करो, 2.5 साल आप खाओ, 2.5 साल हम खाएंगे, बनाओ लोगों के यहाँ के। एक बात तो इसीलिए कह रहा हूँ, कोई भी क्या भाई साहब, कर्नाटक में अकेले दम पे सरकार तो कैसे आजादी सरकार बना लेगा भाई? तो मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे भाई साहब, तभी तो मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे। मेरे भाई तुम न्यूज में जाके देखो, पब्लिक को बेवकूफ मत बनाओ, तभी तो पब्लिक आपसे ज्यादा समझदार है। एक एक करके क्या लग रहा है 24 में किसकी सरकार बन रही है? भाई कांग्रेस में से आएगी भाई, कांग्रेस में से। कांग्रेस में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? या कोई भी बने 2024 को अभी अपना फिर वही बात है, नाम बताएंगे नहीं? बिल्कुल बहुत है, पढ़ने वाले बहुत टाइम है। नाम बताइए। प्रियंका ही बन सकती है, प्रियंका नहीं प्रधानमंत्री बन सकती हैं, हिम्मत है, सकती हैं, बनेंगी नहीं। और ये लोग कह रहे हैं कि मोदी ही बनेंगे। ये प्रियंका गांधी के हस्बैंड जो हैं, उन्होंने देश की जनता का पैसा खा करके जमीन घोटाला किया। हम ऐसे घोटालेबाजों को हम प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। सुन लो सभी लोग, सुन लो सभी लोग, हम जो है ऐसी कांग्रेस सरकार को नहीं बनने देंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जीजा घोटाला, जीजी घोटाला, अरे भाई साहब कितने घोटाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे एक आरोप लगा के देख लो। 2024 में बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। एक एक करके इन्होंने एक सेकंड इन्होंने 5 घोटाले गिनवा दीजिए। 5 घोटाले आप गिनवाइए पूरी। अरे सुनो, 5 घोटाले में कर्नाटक में भी देखो बीजेपी पूरी बहुमत से सरकार बना। पहले 5 घोटाले गिनवाइए कि नहीं? अभी बीजेपी में घोटालेबाज, हर किसी पार्टी में घोटालेबाज। तो नाम लीजिए। कोई गंगा जल से कोई नहाया पार्टी। अरे बताइए। मैं किसी का, हमने अपनी जिंदगी खराब करवाना क्या? भले बताओ, किसी को आपको बोलते हैं कि हम घोटाला। मैं बताऊं, अभी हमने 5 घोटाले बताए ना कांग्रेस के, आप कांग्रेस के 5 विकास बता दो। 5 विकास कार्य बता दो कांग्रेस के, बताओ ना, पूछो। हम मोदी जी के 10 विकास कार्य बता सकते हैं, कांग्रेस के 5 विकास कार्य बता दो। आप कांग्रेस के समर्थक हो? आप कांग्रेस के समर्थक हो? आप कांग्रेस के समर्थक है। 5 अच्छे काम बताइए। भाई कांग्रेस ने बहुत काम किया। क्या जैसे? भैया बहुत कुछ, अब गिनवाने से क्या बनाएंगे? गिनवाने के बहुत कुछ गिनवाए। हेलो गिन भाई से बताइए ना। बता रहा भाई, बता रहा गिनवा रहा। आप बताइए भैया बहुत कुछ ने बनवाया। जैसे मोदी जी ने नोटबंदी करवाया, अभी 2000 के नोट नंबर में लगवा रहे हैं। बीजेपी ने, कांग्रेस ने क्या तो आप पे 2000 का नोट है जो रो रहे हैं? बस तो नहीं है, तो बस फिर रो क्यों रहे हैं? हमारे पास क्या है? आपको दर्द क्यों हो रहा है जब 2000 का नोट नहीं? हेलो बाबा जी। हाँ जी बताइए बाबा जी। योगीराज बढ़िया काम कर रहा है यूपी के अंदर योगीराज बढ़िया काम चल रहा है। ये कह रहे हैं योगी बाबा काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। योगीराज ने सुधार दी यूपी। अच्छा, और क्या? ये कह रहे हैं बाबा अच्छा काम नहीं कर कि हमें भी शिष्य, हम कुंडल वाले नहाते हैं। हम किसी से बोल रहे हैं, बाबा से बोलो, सीता जी के पिताजी का क्या नाम है? बाबा से पूछ लो जरा। नाथ के बारे में पूछना। उसके जिसके तुम सीता जी। एक सेकंड आप किसी के धार्मिक टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? आप किसी पे मैं आपके 5 पीढ़ियों के नाम पूछ लूं, आप नहीं बता पाएंगे। चलो आप क्या बोलो क्या बोलने? तो आप किसी के पिताजी का नाम क्यों पूछ रहे हैं? पिताजी का नाम पूछने से देश का तरक्की होगा? किसी का नहीं होगा भाई। बस फिर आप ये योगीराज आना चाहिए। ठीक, बहुत बढ़िया, आराम से बाबा। एक बात बताइए, आपने इतनी अच्छी बातें गिनवाई, कांग्रेस के विकासशील कार्य गिनवाई है ना, इन्होंने भी तो गिनवाई। भाई कांग्रेस ने एक सुई से लेके, मेरे भाई, एक सुई से लेके धागा तक उसने बनाया, पूरे कंपनी उसने बनाई है। मोदी जी हमारे कौन सी कंपनी लगा दिया? सुई से रेलवे डाला, लाल किला उन्हीं का बनाया, सब कुछ उन्होंने कांग्रेस देखी गया। लाल किला कांग्रेस ने बनाया? देखेंगे ना, घोषित करके देखेंगे नहीं भाई। लाल किला कांग्रेस ने कौन से सन में कौन सी तारीख को बनाया था? डेट बताओ, डेट बताओ, डेट। लाल किला कांग्रेस ने बनाया था, डेट बताओ। ठीक है, इनका कहना है लाल किला कांग्रेस ने बनाया। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, आप लोग समझदार आदमी हैं। इनका कहना है कि लाल किला कांग्रेस ने बनवाया। मोदी जी ने क्या बनवा दिया ये बताइए। देश के अंदर, मैं बता रहा हूँ, देश के अंदर इतने हाईवे बनाए कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाना, जो एक टाइम में आफत हुआ करता था, वो सीधा एक फर्राटे के साथ जाते हैं 80 की स्पीड पे गाड़ी, और आप काम करके वापसी आते हैं। और पूरे देश को हाईवे के और क्या बनवाया? करा, जनधन योजना,
सुकन्या योजना और ऐसे कई सारे जो मोदी जी ने काम कर रहे हैं। सबसे बड़े आतंकवाद से देश को मुक्त कर दिया और पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रवाद की जो पहले होता था बम और अब हो रहा है बम बम। बताइए। अभी भी कश्मीर में पुलवामा अभी हमला नहीं हुआ क्या? पुलवामा हमला हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, जब आपने क्या होता है 70 साल की कांग्रेस की देन आप 7 साल में उनसे नहीं वो कर सकते। मोदी जी ने फिर भी बहुत अच्छा काम करा है और अरे पुलवामा हमला हुआ है, क्या किया उसके बदले में? का जवाब जरूर दिया है और दिया जाएगा। पाकिस्तान की जो हालत है ना, कटोरा मांगने के बाद भी, नकबख्तर होने के बाद भी उसको कहीं से भीख नहीं मिल रही। मोदी के आते ही पाकिस्तान बर्बाद हो। अरे भाई, हमें दूसरे मुल्क की अपनी बात क्या करना है? अपने मुल्क की बात करो, दूसरे मुल्क की बात करना है। हम हिंदुस्तान के हैं, भारत के रहने वाले, भारत की पहले बात करो। पहले अपना मुल्क वतन देखो, दूसरे मुल्क की बातें बात करें। तो राहुल गांधी भारत की बात कहाँ जाके करते हैं, आप जानते हैं? सब जाकर बात कहाँ करते हैं? वो भी भारतीय कहीं विदेश में जाके भारत को गाली देते हैं, तब तो आप नहीं चुलबुलाते हैं महाराज। भाई यार, कोई नहीं चुल, कोई भारत को कहीं विदेश में कोई गाली किसी ने नहीं दिया मेरे भाई। सब कहने की बात है, वो सब भाई विदेश में बुरा बोलते हैं कि नहीं भारत? आके राहुल गांधी जी ने पूरे देश का अपमान करा है और पूरे देश ने इसका विरोध करा है। जो भारत में रह के भारत का भविष्य चाहते हैं, इस चीज का विरोध करते हैं। तो भारत में रह के भारत का उज्जवल भविष्य नहीं चाहते, वो इन भाई साहब की तरह ऐसा आरोप लगाते हैं जो ये कहते हैं कि लाल किला कांग्रेस ने बनाया था। उनको क्या पता? आप एक चीज बताओ भाई, लाल किला कांग्रेस ने बनवाया था क्या? नहीं बताओ। तो ऐसे जब आप इनको बेसिकली अपने देश के बारे में ही सच नहीं पता। देखिए, झूठ बोलना उतना आसान है, मैं बताऊं, झूठ बोलना उतना आसान है। झूठ बोलना उतना आसान है जितना सच सुनना मुश्किल है। झूठ बोलना उतना ही आसान है जितना सच सुनना मुश्किल है। कर्नाटका जीतने से ज्यादा उड़ने की आवश्यकता नहीं है, हारोगे फिर भी 24 इनका कहना। वो भाई, वो समय देखिए, समय किसी का बलवान नहीं है। पहले समय कांग्रेस का बलवान नहीं है भाई साहब। समय आज बीजेपी के है, कल कांग्रेस का था, आज बीजेपी का था, आज बीजेपी का है तो कल कांग्रेस के ही रहेगा। ये नीचे ऊपर तरफ होगी। क्या कह रहे हैं चाचा, बताइए। क्या पूछ रहे हैं आप, बताइए। 24 में किसकी सरकार है? ये कोई अभी पता नहीं है। ये जो कर्नाटक में जो चुनाव जीती गई है, ये चुनाव दक्षिण भारत उत्तर भारत में भौचक्का बना देगा मोदी को, ये ध्यान कर लेना। अच्छा चलिए, एक बात बताइए, एक कर्नाटका जीत गए तो कांग्रेस जीत जाएगी, अगर गुजरात बीजेपी जीती तो नहीं जीतेगी, अगर उत्तराखंड बीजेपी जीती तो नहीं जीतेगी, गोवा जीती तो नहीं जीतेगी, इतने चुनाव जीते तो बताइए। इसमें अभी 5 राज्य में चुनाव बाकी है, इसका परिणाम अभी देख लेना आप। अच्छा, आ जाएगा 6 महीनों के अंदर। रोज लड़का पैदा नहीं होता है, कभी लड़की भी पैदा हो जाती है, ये ध्यान कर लेना। ये बातें मत करिए, लड़का और लड़की दोनों आवश्यक है। कैसी बात कर रहे हैं चाचा, बताइए। भगवान है क्या? मोदी जिंदगी भर रहेगा क्या? मोदी भगवान है क्या जो जिंदगी भर रहेगा? देखिए, मोदी जी ने जो विकास किया है, विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विकास बता देता हूँ। आप कहाँ से हो अंकल जी? कहाँ से हो? आपने वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई, बताओ। क्यों नहीं लगवाई वैक्सीन? आप समझ लीजिए। सेकंड, आपने वैक्सीन नहीं लगवाई? हमें आपने वैक्सीन नहीं लगवाई? मैं नहीं लगवाया, मैं क्यों? काढ़ा पीता था, अपने आप भरोसा ना। क्यों? आप दारू भी पीते हैं भाई साहब, काढ़ा थोड़ी पीते हैं, खाली स्मेल आ रही है। आप ये कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाई। राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगवा ली, आपने क्यों नहीं लगवाई? राहुल गांधी तक ने लगवा ली वैक्सीन। राहुल गांधी ने तू बात आराम से करेगा या मतलब कि मेरी बात बताइए? आराम से आप, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, आराम से, ज्यादा मैं समझ गया, मैं मान रहा हूँ। वैक्सीन लगवाने से डर लगता है? अरे क्या मतलब भैया, इन लोगों से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। 24 में किसकी सरकार आ रही वो है जो है वही रहेगा, उसमें क्या, वही रहेगा। इसमें कोई बड़ा धीमे आवाज में आपने जवाब। भाई इसमें कोई डिफेंड बट नहीं है, फालतू हमसे क्या पूछ रहे हैं, वो वही रहेगा। ये कह रहे हैं नहीं रहेगा भाई। कौन कह रहा है? भाई साहब कह रहे हैं बिल्कुल नहीं रहने। घंटे का पता नहीं किसी को, रहने दो बस, इतना बहुत है। घंटे का पता नहीं किसी को, यही रहेगा बस। एक बात बताइए, देश में महंगाई बेरोजगारी की भी तो बात होनी चाहिए ना, विपक्षी लगातार चिल्लाते हैं। देखो भैया, देखिए मेरी बात सुनिए, देश जो है कांग्रेस, हम चाहते हैं कि कांग्रेस जो है विकास की बात करे, विकास के मुद्दे पे बात करे, लेकिन कांग्रेस को नहीं करना। कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ ये करना है, वहाँ पर जो है बोली लगती है कि साहब नरेंद्र मोदी जी को कौन सबसे ज़्यादा गालियाँ देगा, नरेंद्र मोदी जी के पिताजी को सबसे ज़्यादा गालियाँ कौन देगा, नरेंद्र मोदी जी की जाति के ऊपर गालियाँ कौन देगा। उसी में कांग्रेस सिमट चुकी है। कांग्रेस ही नहीं,
आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिएगा साहब, आए दिन गालियाँ देते हैं, उनके ऊपर कहते हैं कि भैया हमारा जो देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं। अरे बा साहब, आप पढ़े लिखे हो करके दिल्ली की जो है जनता को ठगने का काम किया। दिल्ली में आए दिन आप भ्रष्टाचार करते हो। आपके मनीष सिसोदिया जो है सीनियर मंत्री जेल में है, आपके सत्येंद्र जैन जेल में है, ना जाने उससे पहले कौन कौन रह के आया है। आपके ऐसे मंत्री हैं जो अपनी पत्नी के ऊपर ही कुत्ते छुड़वा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं। एक बात बताइए, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं अरविंद केजरीवाल की कि भारत का प्रधानमंत्री अनपढ़ नहीं हो सकता? अनपढ़ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, आपका कहना है। एक बात बताइए, फिर अरविंद केजरीवाल एक अनपढ़ 9वीं फेल मुख्यमंत्री के साथ क्यों बैठते हैं, तेजस्वी यादव के साथ? भैया सबकी अपनी सोच है। रोजी हाँ, मतलब तुम करो तो अबराज लीला, सामने वाला करे तो कैरेक्टर ढीला। भाई रोजी रोटी सेकने के लिए हर कोई करता है। रोजी रोटी सेकने के लिए अभी जो मतलब आपका कहना है कि विपक्षी खाली रोजी रोटी सेक रहा है? विपक्षी भी कर रहा है। अभी बीजेपी को रोटी से मिला, उधर से बीजेपी भी सड़ सकती है। ये हर किसी का समय का फेरा भाई। अगर क्या कह रहे हैं चाचा? ऐसा चढ़ना लिया। अरे आप बताइए ना, क्या लगता है 24 में? क्या नाम हुआ भाई? पंकज। पंकज जी, क्या लगता है 24 में किसकी सरकार बन रही? बीजेपी की बनेगी। क्यों? केंद्र में वही चल रहा है तो उधर भी चलेगा। काम किया है युवाओं के लिए कुछ, आपके लिए कुछ हुआ है? काम तो हो ही रहा है, चल ही रहा है। भाई साहब कह रहे हैं बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। अब भाई साहब के नज़रिए से नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ हुआ है काम, पहले से तो बेटर ही काम हुआ है। अच्छा, एक ना एक तो काम हुआ होगा ना, ये तो मानते हैं हम मानते हैं भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं हम। तो एक प्रधानमंत्री को कांग्रेस को गाली थोड़ी देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़े होकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जहरीला सांप है। भाई अगर हम किसी पे गलत अल्फाज हम नहीं गालेंगे तो हमारे पे भी कोई गलत कीचड़ नहीं उछालेगा। दोनों तले तो ताली बजती है, एक तरफ से एक हाथ से ताली। बीजेपी ने कब खड़गे साहब को गाली दिया बताइए? वो तो उसका भी रिकॉर्डिंग हमने सब दिखाया भाई। कहाँ दिखाइए ना। वो राजनीति वाला की बात छोड़ो, समय है। हमने 10 साल मोदी साहब को, प्रधानमंत्री को 10 साल मौका दिया, दूसरे बार फिर मौका मिलना चाहिए। नहीं हमें राहुल चाचा देखिए, फिर आप वो नहीं बोल रहे हैं, खड़गे को गाली नहीं पड़ी है। खड़गे साहब को गाली दी है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ना कभी गाली पे विश्वास रखती है ना और किसी पे विश्वास रखती है। उसका विश्वास है सिर्फ और सिर्फ जो है देश की जनता का विकास करा जाए, देश की जनता को किस तरीके से उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको मुहैया कराया जाए, इस पे विश्वास रखती है। विपक्षी एक चीज़ का आरोप और लगाते हैं आपके ऊपर, कहते हैं कि भाई साहब बीजेपी वाले जो है ना वो हिंदू मुसलमान बहुत करवाते हैं। साहब अब जो है कांग्रेस तो आए दिन कहती रहेगी कि बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान करती है। भाई हिंदू मुसलमान तो आप करते हो। आप समझिएगा पसमानदा समाज जो है उसमें मुस्लिम समाज में आता है, उसके लिए जो है अलग सी योजनाएं बना रही है। दूसरी बात यह है भाई, मुस्लिम समाज को कब उन्होंने जो है योजनाओं से वंचित करा, उनके लिए अलग से योजनाएं बनती हैं। ये समझ लीजिएगा अल्पसंख्यक जो आयोग है, इस पे जो संवैधानिक दर्जा भी है, उसके लिए योजनाएं दी जाती है। उसका जो है कब जो बजट है उसका वो बजट देते हैं, जितना बजट आता है वो देते हैं। भाई ये सारी चीज़ें हैं, कांग्रेस जो है एक तरीके का जो है विभाजन करने का काम करती है, बिल्कुल करती है। एक सवाल और लूँगा चाचा आपसे, भारत के इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा देखने को मिला है कि किसी प्रधानमंत्री ने आके भारत के प्रधानमंत्री का पाँव छुआ हो। इस पे क्या कहेंगे? इस पे तो गौरव महसूस होता होगा ना? बिल्कुल गौरव है भाई, हम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री का है। किसी समय के साथ आज हमारे प्रधानमंत्री के साथ इनकी जगह दूसरे को, उसका भी ऐसा किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। कब किया गया? हमारे 20 का बताइए ऐसा कोई है? इससे पहले कब किया गया है? पूरे बिप्स की चेयरमैन को इससे पहले कब किया गया है? हमारे पूरे इंदिरा गांधी पूरे बिप्स के चेयरमैन रहे। इससे पहले कब किया गया है? पूरे बिप्स कौन चीज की चेयरमैन? पूरे बिप्स की, पूरे विश्व की किस चीज की चेयरमैन? आप किसी चीज में हो रहा तो जानकारी तो नहीं है। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश हो गई थी कि धरती लेफ्ट घुमा देंगे राइट घुमा देंगे? बताइए। देखिए भाई साहब, पता नहीं कहाँ से चीज़ें लेके आते हैं। जब देश में कोरोना जैसी आपदा की, आपको गौरव महसूस हो रहा है पैर छूने से? देखिए मुझे तो 100% होगा भाई। एक बात बताइए, WHO जैसा संगठन आज जो है इस देश का अध्यक्ष है वहाँ पर। WHO का कभी कोई भी अध्यक्ष जो है भारत का नहीं बना, लेकिन पहली बार बना। पहली बार ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं जो भारत में जो है कभी नहीं हुआ, उससे पहले हुआ। क्या कहेंगे चाचा, क्या नाम? भाई साहब मेरा नाम गोपाल जी है। क्या कहेंगे, किसकी लग रही है सरकार 24? सरकार तो मोदी जी की बनेगी। और आप बोले हिंदू मुस्लिम का, कांग्रेस ने मुसलमानों को ठगा है। अच्छा, कांग्रेस ने मुसलमानों को ठगा है? और एक बात बताता हूँ, अभी जो इन्होंने मकान का जो मकान बनवा रहे हैं उसमें भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। राशन बांटते उसमें कोई भेदभाव नहीं है। और कोई भी जो भी सरकारी लाभ मिलता है उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। अभी मिल रहा है सबको बराबरी से। मुसलमान को शिक्षा की ज़रूरत है, उसको भी IAS IPS बनना है।
हिंदू को भी बनना है, मुसलमान जात पात करना बिल्कुल बेकार है। मोदी जी कभी भेदभाव नहीं करते हिंदू मुस्लिम में। और एक बात बताता हूँ आपको, ये सारे चोर मिल इकट्ठे हो करके एक ईमानदार व्यक्ति की छवि को खराब करते हैं। पहले जो हम लोग का देश का प्रधानमंत्री जाते थे मनमोहन सिंह, तो उनको लोग धक्का मार के चले जाते थे। अमेरिका का राष्ट्रपति कोई वैल्यू नहीं देता था। आज उनको आके गले मिल रहा है और उनको लोग पैर छू रहा है, तो उनका नहीं छू रहा है, हमारे पूरे भारत के जितने नागरिक हैं सबका पैर छुआ है। क्या बात है। एक एक करके आप सभी से आखिरी सवाल होगा, उसमें आपको जो भी पसंद हो उसका नाम ले देना। 2024 में किसकी सरकार बनेगी? देखिए 2024 में बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हाँ, किसकी सरकार बनेगी? मोदी सरकार। 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 किसकी सरकार बनेगी? एक ही है भाई, सब बोल रहे हैं। अच्छा, एक ही है जो सब बोल रहे हैं। तो ये है जनता के हिस्से की राय, आपके हिस्से की राय आवश्यक है। उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह खाली, अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार और हमेशा की तरह जय हिंद।